चैप्टर की शुरुआत में चू एक ग्रेट फॉर्मेशन का यूज करते हुए कहता है, ये एक ग्रेट सील फॉर्मेशन है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि तुमने तुम्हारी सोल में क्या छुपा कर रखा है। और वैंग सेंग की लाश पर यूज करता है तो उस पे एक दाव कर्स था। तभी आसमान से एक बड़ा सा हाथ निकलता है। पिंग याओ कहती है कि ये एक कर्मा मीडियम है। तो वैंग सेंग के लॉर्ड ने एक्शन ले लिया है। चू कहता है कि मैंने पहले ही फॉर्मेशन बना कर रखा था और वैंग सेंग की सोल को खत्म कर देता है। तो ये मीडियम भी बंद होने लगता है। तो वैंग सेंग का लॉर्ड जाते हुए कहता है कि अगली बार मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। पिंग याओ कहती है कि चू तुम्हें कैसे पता चला कि सोल पर एक दाव कर्स है। चू कहता है कि मैंने तो अंदाजा लगाया था, पर किसे पता था यह सच निकलेगा। तब पिंग याओ हंसते हुए कहती है कि अब फर्स्ट ट्रायल में सिर्फ ह्यूमन ही बचे हैं, तो चलो इसे पास करते हैं। उसके बाद 2 जने और आते हैं। पिंग याओ कहती है, मिस बाई तुमने तुम्हारी ताकत के साथ फर्स्ट ट्रायल जरूर पास कर लिया होगा, तो तुम यहाँ खड़ी क्यों हो। बाई कहती है कि इसे पास करना आसान है, पर अरीना ग्रेड्स में बटा हुआ है। यहाँ 3 ग्रेड हैं, A, B, C। ग्रेड C में तुम्हारी कल्टीवेशन से 2 स्टेज कम वाले अपोनेंट मिलेंगे और ग्रेड B में तुम्हारे जितने कल्टीवेशन वाले ओपोनेंट मिलेंगे। साथ में ग्रेड A में तुमसे 2 स्टेज कल्टीवेशन ज्यादा वाले ओपोनेंट मिलेंगे और तुम्हें सभी को एक क्वार्टर में मारना होगा, वरना अरीना में पहले एक क्वार्टर में तुम्हें एक अपोनेंट का सामना करना होगा, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, पांचवें में 16 को हराना होगा। और जो ब्लैक कोट में है वो टेक्निक यूज कर सकते हैं, तो उनकी ताकत सिंपल नहीं होगी। मैंने पिछली बार ग्रेड A को चैलेंज किया था, पर मैं हार गई। तो बाई के साथ वाला कहता है, बहुत से लेजर सेन के साथ लड़ना मुश्किल है। पिंग याओ कहती है, जो एक दाव प्ले स्टेज पर है तो इसके सामने वाले एक गॉडली स्किल स्टेज पर होंगे, तो जू के लिए इस स्टेज को पार करना मुश्किल नहीं होगा। और जू की तरफ देखते हैं तो वो वैंग सेंग की लाश को लूटने में लगा हुआ था और कह रहा था, हम रिसोर्सेस को वेस्ट होने नहीं दे सकते हैं। तो वो तीनों चू को देख रहे थे। चू कहता है कि यह सिर्फ ग्रेड A ही है, तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी नतीजा नहीं आया है, हम हमारे सेक्ट की हिडन एक्सपर्ट हैं। भाई कहती है कि हम ग्रेड A को पास नहीं कर पाए, तो तुम जाओ। तो चू स्टेज पर आता है तो उसे एक फोर्थ ऑप्शन A+ ग्रेड का दिखता है, तो चू उसे चुनता है और सोचता है कि बाई ने A+ ग्रेड के बारे में बताया नहीं है, चलो इसे टेस्ट करते हैं, इसमें जरूर एक हिडन रिवॉर्ड होगा। चू के सामने 2 गॉडली स्किल स्टेज के अपोनेंट आते हैं। बाई कहती है, यहाँ क्या चल रहा है, चू के सामने 2 अपोनेंट क्यों है। पिंग याओ कहती है कि यह बात है तो चू को 32 पीक गॉडली स्टेज कल्टीवेटर का सामना करना होगा, जो टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। ये मुश्किल होगा। और चू को लड़ते हुए देखते हैं तो पिंग याओ लड़ाई को देखकर कहती है कि तभी चू ने मुझे 36 ट्रू मार्शल आर्ट चुनने के लिए कहा था, ये मुझे टीम अपोनेंट से लड़ने में मदद करेगी। तो बाई के साथ वाला कहता है कि क्या चू को पता था 36 ट्रू मार्शल आर्ट उसकी आगे मदद करेगी। पिंग याओ कहती है कि चू ने सोचा था उसके पास पार्ट से लड़ने वाली टेक्निक कम है, तो उसने 36 ट्रू मार्शल आर्ट चुना था और मैंने उसके साथ ट्रेनिंग में लड़ने के लिए ये टेक्निक चुनी थी। और पिंग याओ स्टेज की तरफ देखती है तो चू 5th स्टेज को पार करके 6th स्टेज पर आ गया था। तो बाई कहती है, चू ने 5th स्टेज को पास कर लिया, चू तेज है। तो पिंग याओ कहती है, 6th स्टेज में चू के सामने वाले लेजर सेन स्टेज पर होंगे, चू के सामने
अपोनेंट आते हैं। चू सोचता है यह एक A+ ग्रेड का है, तो यहाँ A ग्रेड जैसा कैसे हो सकता है, और चू उन पर हमला कर कर उन्हें हरा देता है। चू 7th स्टेज पर आता है तो चू के अपोनेंट लेजर सेन स्टेज के 8th लेयर पर होते हैं, तो ब्लैक कोट वाले अटैक करते हैं, तो जो उसके अटैक से बचते हुए सोचता है इसकी सोड इंटेंशन फॉर्मेशन स्टेज को पार कर चुकी है और दाओ एंटिटी स्टेज पर है। अगर इसके हमले मुझे लगे तो मुझे बहुत चोट लगेगी, और कहता है कि चलो देखते हैं मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूँ या नहीं, और उस पर एक अटैक करता है और उसे मार देता है। और बताते हैं चू ने A+ चैलेंज को पार कर लिया है और उसे 4 में से 2 ऑप्शन चुनने को कहते हैं। पहला ऑप्शन दाओ फाउंडेशन को बढ़ाना, दूसरा 50 मिलियन डिवाइन स्पिरिट स्टोन, तीसरा बॉडी को ताकतवर बनाना, और चौथा वेरिफिकेशन 2 डिजिट एक्सियोमी माउंटेन का। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।